जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधा गोकुलानंद मंदिर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की बेलगाम शाखा की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभुपाद जी के इस आविर्भाव के 125वें वर्ष में
यहाँ हम प्रति सप्ताह हर मंगलवार प्रभुपाद जी के गुणगान के प्रवचन का आयोजन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य हैं। आने वाले जितने भी पीढ़ियां इस्कॉन में हमारे संस्था में रहेंगी, उन सब के लिए ये केंद्र बिंदु रहेंगे, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों में जितने भी दीक्षा और शिक्षा गुरु रहेंगे, वो अपनी अपनी सेवा करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनकी सेवा के बिना कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। समस्त वैष्णवों की सेवा से ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन आगे बढ़ेगा। परंतु वो एक ऐसे कौन सी चीज है जो सबको जोड़ के रखती है? आज भी विश्व भर में इतनी सारी शाखाएं हैं हमारे संस्था के, 500 600 पता नहीं कितने शाखाएं होंगी, कम से कम उतने तो हैं ही, और लाखों की संख्या में भक्त इधर उधर हैं दुनिया में। तो हर एक शाखा में, हर एक मंदिर में एक ही नियमावली है, एक ही प्रथा, एक ही परंपरा, एक ही ज्ञान, एक ही उसी ज्ञान का प्रस्तुतिकरण, एक ही पद्धति से सब लोग भक्ति करते हैं। तो ऐसे क्यों? क्योंकि केंद्र बिंदु श्रील प्रभुपाद हैं। क्या हम केवल श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बता सकते हैं? अवश्य। श्री कृष्ण नहीं होते तो फिर इस संस्था का कोई मतलब नहीं होता, फिर प्रभुपाद जी भी नहीं होते। तो श्री कृष्ण तो केंद्र बिंदु हैं ही, परंतु श्री कृष्ण की भक्ति के लिए कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे संस्थाएं हैं, कितने लोग व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो उनमें और हमारी संस्था में, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में, भेद भी है, अभेद भी है। अभेद इसलिए कि हम सब कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु भेद इसमें है कि श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रस्तुतिकरण एक विशेष ढंग से किया। आधुनिक काल में इस तरह से विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किसी ने नहीं किया श्रील प्रभुपाद जी के पहले। यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी ने उनके गुरु महाराज और उनके परम गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से बहुत कुछ सीखा इस प्रचार की पद्धति के बारे में, विश्व भर के प्रचार के महत्व के बारे में, परंतु अंततः वही एकमात्र थे जिन्होंने समुद्र पार करके अमेरिका में पहुंचकर और उसके बाद संपूर्ण विश्व भर में 14 बार भ्रमण करके कृष्ण भक्ति की स्थापना सब जगह की, 108 मंदिरों की स्थापना की, इतने सारे ग्रंथों की रचना की, सड़कों पे नाम संकीर्तन, जगन्नाथ रथ यात्रा, पुस्तक वितरण, ऐसे कितने सारे कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। विद्यालयों में तरह तरह के अन्य मंचों पर श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और हमें साधना करने के लिए आदेश दिया, वो बहुत विशेष है। हमें अन्य सारे वैष्णवों को अवश्य मानना चाहिए, उनके चरणों में वंदन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। किसी की भी
अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करने चाहिए, कतई भी, कभी भी। फिर भी हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत विशेष। अन्यों को हमारा सम्मान, हमारा आदर, परंतु हमारी शरणागति श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने हमें ये संस्था दी है, उन्होंने हमें ये भक्तों का संग दिया, उन्होंने ये किताबें दी हमें सब, उन्होंने इतना सब हमें करके दिया। इसके बिना भारत में रहते हुए भी हमें कैसे पता चलता कि कृष्ण भक्ति क्या है? अब इतने सारे लोग भारत में रहते हैं और उनमें से कई अपने आप को कृष्ण भक्त मानते हैं, परंतु क्या उनके पास वास्तविक कृष्ण भक्ति का ज्ञान है? क्या उन्हें स्पष्टता से ये पता है कि भगवान कौन है और भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? अवश्य बहुत सारे शुद्ध भक्त भी हैं, परंतु आधुनिक काल के लिए जिस तरह से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया वो अद्वितीय है, अतुलनीय है। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य हैं और वो हमारे सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु रहेंगे। जब तक हमारी संस्था रहेगी तब तक श्रील प्रभुपाद जी का स्थान रहेगा। यदि ऐसे नहीं होगा तो फिर आगे क्या होगा? लगभग 1 महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले विदेश के भक्तों के लिए मैं एक अंग्रेजी में प्रवचन दे रहा था श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, और उसमें मैं बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे संस्था के शाश्वतीकरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अभी कल्पना कीजिए, जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर पृथ्वी पर थे तो वो एकमात्र गुरु थे, दीक्षा गुरु, इस्कॉन के सारे भक्तों के लिए। श्रील प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद उनके अनेक शिष्यों ने दीक्षा की सेवा प्रारंभ की और शिक्षा देने वाले भी बहुत सारे भक्त थे। अभी जैसे समय बीतता गया है, प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद लगभग 35 साल अभी बीत गए। 35 से भी नहीं, 40 साल बीत, 38 साल शायद बीत गए। तो इतने सालों के बाद भी 40 से अधिक साल बीत गए। तो अभी गुरुओं की संख्या कितनी बड़ी है, दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। अभी आज भी हम देखते हैं कि दीक्षा गुरु के आधार पर भक्त लोग जो इतने परिपक्व नहीं हैं वो वर्गीकरण कर देते हैं कि ये मेरे गुरु हैं तो ये मेरा दल है, वो उनके उस गुरु के शिष्य हैं, वो अलग हैं, हमारा दल श्रेष्ठ है। तो इस तरह से सब कार्य शुरू होते हैं, एक मानसिकता होती है। और कल्पना कीजिए कि आने वाले पीढ़ियों में जब और कितने सारे सैकड़ों गुरु हो जाएंगे तो उस समय फिर क्या होगा? क्या हमारी संस्था एक रह पाएगी? सब लोग अपने छोटे छोटे बुद्धि से काम चलाएंगे कि मैं, मेरा गुरु, बस। नहीं, हमारी बुद्धि विशाल होनी चाहिए। हमारी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के कारण हमारे गुरुजनों के प्रति निश्चित व्यक्तिगत श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। इसके बिना तो कोई कृष्ण भक्ति हो नहीं सकती। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक छोटे दिल के बन जाए, लघु चित्त के बन जाए, केवल अपने अपने छोटे छोटे दुनिया में हम रहे। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैंने अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत को इस तरह से बनाया है कि माने कि ये एक ऐसा विशाल घर है जिसमें सारा विश्व रह सके। यदि सारे विश्व को यहाँ रहने की व्यवस्था करनी है हमें, तो हमारा दिल थोड़ा उदार बनना चाहिए।
उदार चेतना। हम्म, ऐसे लघु चेतना से काम नहीं चलेगा। फिर हम आपस में ही सब खींचातानी करते रहेंगे अपरिपक्वता के कारण। परंतु परिपक्वता का अर्थ यह है कि हमारे गुरु और हमारे गुरुजनों के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम, और उनके आदेशों का पालन करना। साथ साथ और जितने भी और भक्त हैं, उनके दीक्षा और शिक्षा गुरु जो भी क्यों न हो, हम साथ में बड़े प्रेम से, सहयोग से मिलके श्रील प्रभुपाद जी को, श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। यही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ एक ऐसा घर बन सकता है जिसमें सारा विश्व रह पाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का स्थान हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे संस्था में जितनी भी शिक्षाएं हैं वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों पर और उनके प्रवचनों पर आधारित है। हाँ, यहाँ वहाँ उन्होंने अपने पत्र भी लिखे हैं, परंतु मुख्यतः उनके ग्रंथ और उनके प्रवचन, और इनमें ही सारे आदेश दिए हुए हैं उनमें। और फिर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बहुत सारे आदेश अपने भक्तों को दिए, जिनके द्वारा ये उपासना की पद्धतियां और व्यवस्थापन की पद्धतियां सब हमारे संस्था में स्थापित हो गई। तो जो भी कुछ हमारे संस्था में चल रहा है, श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार चल रहा है, या कम से कम चलना चाहिए। यदि कुछ नहीं चल रहा है तो इसका दोष हम प्रभुपाद जी को नहीं दे सकते, हमें अपने आप को देना चाहिए कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रभुपाद जी के आदेशों को समझना चाहिए, प्रभुपाद जी के स्थान को समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें जो सिखलाया है उसका पालन करके हम प्रभुपाद जी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हैं। वैसे प्रतिदिन हमारे मंदिरों में श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होती है। श्रृंगार दर्शन के बाद। तो ऐसे श्रृंगार दर्शन के बाद क्यों हम प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, जबकि शास्त्रों में बताया हमें गुरु पूजा करनी चाहिए। तो गुरु पूजा तो हर एक भक्त सोचेगा, मैं मेरी मेरी दीक्षा गुरु या मेरे शिक्षा गुरु की मैं आरती उतारूंगा या मैं उनकी गुरु पूजा करूंगा। वो अवश्य जो करना चाहे वो अपने स्थान में करें, अवश्य। क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में ये संबंध होना उचित है, एक प्रेम का, एक श्रद्धा का संबंध होना चाहिए। परंतु मंदिर में जब हम मिलते हैं, संस्था का प्रश्न जब आता है, तो श्रील प्रभुपाद जी ही केंद्र बिंदु होंगे। और यदि प्रभुपाद नहीं होंगे तो कल्पना कीजिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कि आगे चल के क्या होगा। आप में से जो मंदिर में आते हैं भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए, और विशेष रूप से आप आरती उतारते हैं भगवान की, तो आप क्या करते हैं आरती के समय? आपके दीक्षा गुरु का चित्र आप लेकर वहां पे आरती की सामग्री के पास में रखते हैं, और फिर आरती समाप्त होने के बाद आप आपके गुरु, दीक्षा गुरु के चित्र को वापस अंदर ले जाते हैं। और वहां पर मंदिर में सिंहासन पर गुरु परंपरा है, वो श्रील प्रभुपाद जी से प्रारंभ होती है। तो यदि हम पूछें फिर हमारे दीक्षा गुरु को चित्र वहां क्यों नहीं रखें, तो आप देखिए कि इस संस्था में कितने सारे दीक्षा गुरु हैं, कितने सारे शिक्षा गुरु हैं। अभी सब कहने लगे हमारे गुरु का चित्र होना चाहिए, तो फिर कैसे चलेगा? और ये तो अब की बात है, 10 साल पहले, बाद में 50 साल बाद और क्या होगा? फिर जब भी कोई आरती करने जाएंगे,
उनके और प्रभुपाद जी के बीच में न जाने कितने और गुरु होंगे, कितने गुरुजनों की पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। जैसे मान लीजिए 100 साल बाद, हाँ, और 200 साल बाद, 500 साल बाद, तो बोलो थैली भर के चित्र ले जाने पड़ेंगे फिर जो पुजारी हैं उनको, इतने सारे गुरुजनों का चित्र रखने के लिए। ये तो संभव नहीं है ना। इसलिए हमें बहुत दीर्घ दृष्टि से सोचना है। प्रभुपाद जी की दृष्टि, उनकी बुद्धि बहुत गहरी थी। उस समय क्या करना है कि अपने दीक्षा गुरु का चित्र क्यों वहां रख के फिर मन ही मन संपूर्ण गुरु परंपरा का आदर करके फिर हम आरती उतारेंगे। इस तरह से प्रभुपाद जी ने ये स्वयं स्थापना की। ऐसे कोई कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपनी ही गुरु पूजा की व्यवस्था क्यों की? क्योंकि साधारण लोग जिनके मन में प्रभुपाद जी के बारे में श्रद्धा नहीं है, उनके मन में ऐसे संशय उत्पन्न हो सकते हैं और ये गहरा अपराध होगा प्रभुपाद जी के प्रति। क्योंकि प्रभुपाद जी की सोच इतनी विस्तार थी, इतनी दीर्घ दृष्टि थी उनकी कि वो जाने कि यदि वो ऐसे नहीं करेंगे तो संस्था बहुत जल्दी टूट जाएगी। और जिस कार्य के लिए वो विदेश आए थे, उनके गुरु महाराज के आदेश के अनुसार वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा या अधिक समय के लिए टिकेगा नहीं। तो इसलिए अपने रहते हुए भी उन्होंने अपनी गुरु पूजा स्वीकार की और उनके बाद भी यही गुरु गुरु पूजा की जो प्रथा है वो चलती आई है और आगे भी चलेगी। जब संस्था के पत्र होते हैं ना, कोई संस्था के कोई अधिकारी व्यक्ति पत्र लिखते हैं, किसी को चिट्ठी लिखते हैं, तो उसमें संस्था का नाम ऊपर होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, और हमारे मंदिर का पता होता है नीचे। तो वैसे कितने सारे शाखाएं हैं, तो हर एक अपने अपने मंदिर का पता वहां लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के नीचे। परंतु प्रभुपाद जी ने एक आदेश दिया सबको। उन्होंने कहा कि जहां अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ लिखा होगा पत्र में, उसके नीचे मेरा नाम होना चाहिए। संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ऐसे लिखना चाहिए। तो यदि साधारण दृष्टि से कोई सोचने लगे, प्रभुपाद जी की महानता से वो परिचित न हो व्यक्ति, तो बड़ा अपराध कर बैठेगा। वो सोचेगा अरे ये तो बड़े अहंकार की बात है कि हर पत्र में मेरा नाम आना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं ये। हाँ? परंतु ये तनिक भी अहंकार नहीं था। प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनके अंदर तनिक भी कोई घमंड आदि ऐसे कोई भौतिक दुर्गुण नहीं थे। केवल और केवल इस संस्था और उनके भक्तों की आने वाली पीढ़ियों में रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसे कहना पड़ा। और इसलिए स्वयं वो ऐसे कोई उपाधि वगैरह नहीं चाहते थे। पहले जब वो संस्था में वो अमेरिका में गए, तो लोग ये नहीं जानते थे कि उन्हें कैसे बुलाएं। तो वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी कह के अपना नाम लिखते थे। तो कोई भारतीय व्यक्ति आए होंगे, उन्होंने स्वामी जी कहना शुरू कर दिया, तो सारे वहां के जितने भी नौजवान थे अमेरिका के, उन्होंने भी प्रभुपाद जी को स्वामी जी कहना शुरू कर दिया। तो आज ऐसे काफी समय तक चला। और फिर प्रभुपाद जी वहां पर अपनी भागवतम की टीकाएं लिखते रहे और पहले 2 स्कंधों को तो साथ में ले गए थे वृंदावन से, और उसके बाद वहां पहुंचकर भी वो लिखते रहे, प्रतिदिन लिखते रहे। इस तरह से तीसरे स्कंद से प्रारंभ करके 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक वो पहुंचे। उसके बाद वो नहीं कर पाए क्योंकि उनका तिरोभाव हो गया। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे इस तरह से बुलाओ, मुझे उस तरह से बुलाओ।
एक थोड़ा विषयांतर करता हूँ, छोटा सा एक चुटकुला आपको सुना देता हूँ, चलिए। हाँ, याद आ गया। तो हमारे संस्था के एक सन्यासी हैं, तो मुझसे वो एक बार कह रहे थे, हम लोग प्रसाद ले रहे थे किसी भक्त के घर में, और प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट था। तो उन्होंने उस भक्त की प्रशंसा की कि आपके घर में कितना बढ़िया प्रसाद बना है, कितना स्वादिष्ट है। और फिर उन्होंने ये चुटकुला सुनाया, चुटकुला नहीं, उनके साथ हुआ ये। तो एक भक्त ने उनसे पूछा, नए व्यक्ति थे, कि मैं आपको कैसे बुलाऊं? आपको मैं कहूँ स्वामी जी कहूँ, या महाराज कहूँ, कि गुरु जी कहूँ, कि मैं क्या कहूँ, कैसे बुलाऊं आपको मैं? तो सन्यासी ने मुझसे कहा कि फिर मैंने कहा उनसे, आप जो चाहे कुछ भी बुलाइए, लेकिन प्रसाद के लिए जरूर बुलाइए। तो खैर, भक्तों को ऐसे कोई विशेष बात नहीं होती है कि आप मुझे इस नाम से पुकारिए, उस नाम से पुकारिए। हाँ, हमारी ओर से एक मर्यादा होनी चाहिए कि हम जाने कि अन्यों को कैसे पुकारना चाहिए। हाँ? परंतु भक्त नम्र होते हैं, भक्त को कोई ऐसे इच्छा नहीं होती अपने सत्कार के लिए। तो खैर, प्रभुपाद जी ने ऐसे कोई बात नहीं कही। फिर एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपके यहाँ तात्पर्य में लिखा गया है कि हमें अपने गुरु को विष्णुपाद, और ऐसे तीर्थपाद, प्रभुपाद, ऐसे हमें पुकारना चाहिए, लेकिन हम तो आपको स्वामी जी कह के ही पुकारते हैं। तो कैसे पुकार रहे हम आपको? तो प्रभुपाद जी हिचकिचाए, पहले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ऐसे। लेकिन उस भक्त ने जब कहा बार बार, प्रभु से, तो ठीक है, जो चाहे बुलाओ, लेकिन फिर भी आप कहिए प्रभुपाद, हम आपको वही बुलाएंगे जो आप कहेंगे हमें। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, फिर प्रभुपाद ही सही। तो भक्तों में जय जयकार हो गया। तो उस दिन के बाद फिर प्रभुपाद जी को प्रभुपाद कहना, से संबोधित करना प्रारंभ हुआ संस्था में। परंतु जो उनके गुरु भाई थे, उनमें जब ये बात पहुंची तो उनको अच्छा नहीं लगा, ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी प्रभुपाद बुलाते थे, आज भी बुलाते हैं गौड़ीय मठ में। प्रभुपाद भी स्वयं अपने गुरु महाराज को प्रभुपाद जी गुरु महाराज की बुलाते थे। तो इसलिए उनके गुरु भाइयों को अच्छा नहीं लगा कि आपकी जो गुरु की उपाधि है, जिस नाम से आपके गुरु महाराज बुलाए जाते हैं, आपने इस नाम को क्यों स्वीकार किया? तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि ये एक मर्यादा होती है, एक प्रथा है हमारी। ये मेरी बात या आपकी बात किसी एक व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये एक भक्तों को एक आध्यात्मिक और भक्ति की संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसे मुझे पुकारें। इसलिए मैं कोई ऐसे उपाधि या ऐसी कोई बड़ी बड़ी चीजें नाम नहीं चाहता मैं। परंतु मेरे शिष्यों के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है, नए नए भक्त हैं, उनको भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। वो एक विदेश में जन्म लिए हुए व्यक्ति है, उनको संस्कृति कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ा उनके लिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने समझ लिया कि कैसे प्रभुपाद बुलाना जरूरी होगा। यदि केवल स्वामी जी बुलाएंगे तो स्वामी जी तो बहुत सारे होंगे ना, आज भी हमारे संस्था में कितने सारे स्वामी हैं, कितने सारे सन्यासी हैं। तो प्रभुपाद भी उनमें से एक रहे होते। परंतु हमारे संस्था में प्रभुपाद जी एक रहेंगे। भले आगे चल के आने वाली पीढ़ियों में भी और जितने भी बड़े 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 भक्त क्यों ना हो जाए, शुद्ध भक्त क्यों ना हो जाए, और होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो जब वो होंगे, और वो भी अपने आप में इतने शक्तिशाली होंगे, इतने तेजस्वी होंगे, बहुत बड़ा प्रचार करेंगे, परंतु प्रभुपद जी का स्थान वही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे भक्त आएंगे जाएंगे, बड़े बड़े भक्त भी आएंगे, छोटे छोटे भक्त भी आएंगे,
हाँ, बड़े छोटे अपने अपनी सेवा करके जाएंगे भगवान के धाम, लेकिन प्रभुपाद जी का स्थान विशेष रहेगा। और वो जानते थे कि यदि मैं ऐसे नहीं करूं, यदि मैंने इस बात पे जोर नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? तो फिर संस्था टूट जाएगी। परंतु प्रभुपाद जी बहुत सावधान थे। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी एक रास्ते में चलते हैं ना, तो भाव विभोर होकर हम बह जाते हैं उसी प्रवाह में। ऐसे ही अपने गुरु भक्ति के प्रवाह में बहकर थोड़े शिष्यों ने कहना शुरू कर दिया कि श्रील प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। अभी अति हो गया। अब अपने श्रील प्रभुपाद जी तो चाहते थे कि उपयुक्त ढंग से मेरे शिष्य मेरा सम्मान करें, उनकी भक्ति के लिए, मेरे लिए नहीं, उनके लिए, और हमारे संस्था के जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए। इसलिए उनको इस तरह से सम्मान पूर्वक एक कोई संबोधन होना चाहिए मेरे लिए। परंतु जब भक्तों ने इस बात को इतना आगे बढ़ाकर ले लिया कि वो प्रभुपाद जी को कृष्ण का अवतार कहने लगे, तो प्रभुपाद जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनको गुस्सा आया और उन्होंने बहुत डांटा इनको, और थोड़े समय के लिए उनको संस्था से भी बाहर कर दिया। इतने नाराज हो गए श्रील प्रभुपाद जी। वो कहने लगे कि मैंने जो भी सिखाया है, जो भी पढ़ाया है, जो भी तपस्या करके इस संस्था की स्थापना की है, उस सब के ऊपर तुम पानी फेर दोगे। इस तरह की यदि तुम बातें फैलाते रहोगे तो ये सारे अपसिद्धांतिक विचार हैं। मनुष्य कभी भी भगवान नहीं बन सकता। वो भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है और हर एक को होना चाहिए। हम सदैव दास हैं। अन्यों को हम प्रभु कह के पुकारते हैं, क्योंकि हमारी पद्धति है, हमारा दर्शन है कि हम वैष्णवों के दास हैं, इसलिए अन्यों को प्रभु कहते हैं, अपने आप को दास मानते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भगवान कह के घोषित करें, भले वो हमारे गुरु क्यों ना हो। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, और यदि मैं कोई सख्त कदम नहीं उठाऊंगा, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं ये संस्था में फैलेंगी, और आने वाले पीढ़ियों में भी बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने उनको थोड़े समय के लिए बाहर किया। शायद फिर थोड़े देर बाद उनको वापस भी ले लिया, क्योंकि आखिर बड़े कृपालु है ना। परंतु वो एक सबक सारे दुनिया को सिखाना चाहते थे। सारे संस्था के लिए उन्होंने ये कदम उठाया कि आइंदा ऐसे कभी ना हो कि कोई श्रील प्रभुपाद जी को भगवान का अवतार कहे। हाँ, बाद में चल के जो उनके गुरु भाई थे, श्रीला श्रीधर स्वामी महाराज, श्रीला श्रीधर महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों से कहा कि आपके गुरु महाराज श्री कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार हैं। और क्यों कहा ऐसे? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने वो कार्य कर दिखाया था जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया था करके। अकेले बुढ़ापे में विदेश में जाकर, न कोई अता पता कि मैं क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा, उस ठंड ठंड के वातावरण में कैसे रहूंगा, भोजन कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे, कुछ नहीं पता था उनको। और ऐसे वातावरण में वो चले गए। कोई भरोसा नहीं था कि वहां के लोग उनकी बातों को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी वहां पर चले गए, और वहां जाकर फिर इतना सब हुआ। तो वो चाहते थे कि ये टूटे नहीं, ये जो मैंने बातें कही हैं ये रहे। तो ये अद्भुत बातें थी। और उसके बाद केवल 12 वर्षों में इतने सारे मंदिर बने, हजारों की संख्या में भक्त बने,
कितनों ने 5-10 हज़ार, पता नहीं कितने लोगों ने दीक्षा ले ली, और इसके अतिरिक्त और हजारों थे जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, परंतु प्रभुपाद जी को मानते थे, कृष्ण को मानते थे। इसलिए क्योंकि ये अपूर्व कार्य था, इसलिए श्रील श्रीधर महाराज ने कहा ये शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार कौन होते हैं? ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दो प्रकार के शक्त्यावेश अवतार होते हैं। एक विष्णु तत्व होते हैं, जैसे अनंत आदि, जो जो भगवान की सेवा करते हैं, और दूसरे होते हैं शक्त्यावेश अवतार, जो जीवात्मा होते हैं। तो ये जीवात्मा स्वरूपी शक्त्यावेश अवतार जो होते हैं, उनमें भगवान को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं उनके कार्य को संपन्न करने के लिए। कृष्ण शक्ति बिना न प्रवर्तन। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि जब तक श्री कृष्ण के द्वारा किसी को शक्ति प्राप्त नहीं होती है, तब तक वो व्यक्ति इस प्रकार से प्रचार करके लोगों को हृदय का परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो श्रील श्रीधर महाराज के कहने के पीछे भी तात्पर्य ये था कि ये जीवात्मा है, भगवान नहीं है, परंतु क्योंकि उन्होंने भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए इतना अद्भुत कार्य दिखाया है, इसलिए हम जान सकते हैं कि भगवान ने इनको विशेष शक्ति प्रदान की है। ये बात थी। तो जो श्रीधर महाराज ने बात करी वो अलग थी, लेकिन ये जो शिष्यों ने बात कही थी वो कुछ और थी। इसलिए प्रभुपाद जी इतना क्रोधित हो गए थे उस समय। तो हमें जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी एक संस्थापक, हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उनको कैसे मानना चाहिए, किस तरह का सम्मान देना चाहिए, और आने वाले पीढ़ियों में ये ऐसे छूट ना जाए। क्योंकि समय के बीतने से क्या होता है, हम भूलने लगते हैं। आज कोई बहुत बड़ा नेता है, समझ लीजिए, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद आज हम भूल जाते हैं। केवल इतिहास के पन्नों में हम पढ़ लेते हैं कि ऐसे ऐसे कोई राजा थे, ऐसे कोई एक संत थे, है ना, परंतु उनका महत्व इतना याद नहीं रहता है। परंतु यदि हमारी संस्था को रहना है, और संस्था रहेगी अवश्य, तो श्रील प्रभुपाद जी का स्थान ऐसे केंद्र बिंदु बन के रहना है, नहीं तो फिर ये संस्था नहीं टिकेगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा। पर फिर भी ये याद रखिए कि उन्होंने संस्था का नाम अपने पीछे नहीं रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब 1967 में उन्होंने चाहा कि मैं कोई संस्था की स्थापना करना चाहता हूं, तो कानूनी कार्य वगैरह करने पड़े अमेरिका में। तो उनके जो नए नए भक्त थे उस समय, केवल 1 साल भी नहीं हुए थे उनके भक्ति में आके, 6 महीने भी नहीं हुए थे। हाँ? तो उन्होंने पूछा कि संस्था का नाम क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। और इसके पहले भी जब वो टॉम्किन स्क्वायर पार्क में बैठा करते थे या अन्य जगह में जाया करते थे, लोगों से वार्तालाप करते थे, तो वो कहते थे कि हाँ, बहुत बड़ी संस्था हमारी है, जबकि उस समय कुछ नहीं था। श्रील प्रभुपाद के लिए कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था उस समय। फिर भी वो कहते थे हाँ, बहुत बड़ी विश्वव्यापी संस्था है, इतने सारे देशों में हमारे मंदिर हैं, हजारों की संख्या में भक्त हैं। ऐसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, क्योंकि उनके मन में वो श्रद्धा थी कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, तो ये अवश्य पूर्ण होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वहां जब संस्था की स्थापना करनी थी, तो किसी भक्त ने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ क्यों? हम ऐसा ना कहें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभुपाद संघ या अंतर्राष्ट्रीय भक्ति वेदांत स्वामी संघ, ऐसा कोई नाम हम क्यों नहीं दें? तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है श्री कृष्ण की का प्रेम प्राप्त करना। ये हमारे शास्त्रों का निष्कर्ष है। मैं यहाँ अपने आप के लिए नहीं आया, अपने आप को प्रसिद्ध करवाने के लिए नहीं आया,
मैं यहाँ श्री कृष्ण को विख्यात करने के लिए आया हूँ, श्री कृष्ण की भक्तों को बनाने के लिए आया हूँ। इसलिए श्री कृष्ण की प्रधानता होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है। इसलिए जब हम संस्था का नाम भी सुनते हैं तो तुरंत हमें पता चलता है कि ये लोग कृष्ण भक्त हैं। और एक बार फिर प्रभुपाद जी कहने लगे कि भारत में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका नाम उनके संस्थापकों के पीछे रखे गए हैं, भगवान के पीछे नहीं। तो ये अंतर है। तो इससे हम जान सकते हैं कि प्रभुपाद जी के हृदय में तनिक भी कभी घमंड नहीं था, वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे बिल्कुल नहीं थे, परंतु अपनी शुद्ध बुद्धि से वो जानते थे कि उन्हें ऐसे कई कदम उठाने पड़ेंगे आने वाले भक्तों की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए, संस्था को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसलिए ये गुरु पूजा और चिट्ठी जो पत्र हैं उसमें उनका नाम होना, हम्म, और जब प्रेम ध्वनि होती है हर एक कीर्तन के बाद में, आरती के समय कीर्तन होता है, कीर्तन समाप्त होने के बाद जय ओम विष्णुपाद आदि आदि हम कहते हैं, तो हम प्रभुपाद जी के नाम से शुरू करते हैं और फिर और थोड़े हमारे गुरु वर्ग आदि होते हैं उनके पहले, जैसे षड गोस्वामी प्रभु आदि, फिर महाप्रभु इत्यादि, ऐसे हम नाम लेते हैं। तो हमारे जो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरुओं के नाम नहीं लेते हैं, वही कारण है क्योंकि हर एक व्यक्ति लेने लगे तो फिर क्या होगा, खींचातानी हो जाएगी कच्चे भक्तों के बीच में। अपरिपक्व भक्त होते हैं, मेरे गुरु तुम्हारे गुरु, हाँ, ऐसे सब होगा। होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है कभी कभी कच्चे अवस्था में। और फिर आगे चल के क्या होगा, कितने गुरुओं का नाम लेना होगा 100 साल 2 साल बाद में, प्रेम ध्वनि गाते गाते तो 1 घंटा बीत जाएगा फिर। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि इसी तरह से प्रेम ध्वनि होनी चाहिए। और जिस प्रकार से किसी एक देश में संविधान होता है ना, अंग्रेजी में इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो जितनी सारी सरकारें आती हैं चुन के, वो भले इस राजनीतिक दल के हों उस राजनीतिक दल के हों जो भी हों, वो अपने अपने थोड़ा कानून भी बना सकते हैं, कानून को बदलवा सकते हैं, परंतु हर एक सरकार के लिए आवश्यक है कि वो संविधान का पालन करे। संविधान से बाहर जाकर वो कोई कानून नहीं बना सकते, अन्यथा उच्च न्यायालय में जाकर उसको खंडित किया जा सकता है। ऐसा हुआ भी है भारत में भी और अन्य देशों में भी। तो ठीक उसी तरह से प्रभुपाद जी ने जो हम सब के लिए आदेश दिया है वो हमारे लिए एक संविधान की तरह है। आने वाले जितने भी पीढ़ियां क्यों न आए, आने वाले 10,000 वर्षों में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा हमारी संस्था 10,000 सालों तक रहेगी, उसके बाद कलयुग का प्रभाव इतना घोर हो जाएगा कि कृष्ण भक्त दिखाई नहीं पड़ेंगे, परंतु कम से कम 10,000 वर्षों तक तो हैं हम। तो इस समय तक प्रभुपाद जी के ग्रंथ हमारे लिए संविधान है। प्रभुपाद जी के प्रवचन, प्रभुपाद जी ने बनाए हुए जितने भी व्यवस्थापन की पद्धतियां हैं, जो भी नियम उन्होंने बताए हैं, वो हम सब के लिए संविधान के समान हैं, उनको हम नहीं बदल सकते। परंतु जहां तक छोटी छोटी चीजें हैं जिनका परिवर्तन हमें करना पड़े प्रचार करने के लिए, तो फिर ठीक है, वो भले हम कर लें। जैसे आज हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, फोन का इस्तेमाल करते हैं प्रचार के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रभुपाद जी के समय में ये सब नहीं थे तो नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी ने नहीं किया था इन चीजों को इस्तेमाल तो हमें भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग करना है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि हमें हर चीज का उपयोग करके भगवान का प्रचार करना चाहिए। आज ही मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था,
इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि हम ऐसे नहीं कहते कि ये जो माइक्रोफोन है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये बनानी नहीं चाहिए। हम कहते हैं बनाइए, ठीक है, आपको बनाना है, परंतु केवल कृष्ण की सेवा के लिए बनाइए। आपको गाड़ियां बनानी है, बनाइए, लेकिन केवल कृष्ण की सेवा के लिए बनाइए। इसलिए वो कहते थे मुझे तकनीकी ज्ञान आदि पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब ये एक मिथ्या उद्देश्य के आधार पर बनाया जाता है कि इंद्र तृप्ति के लिए सहायक होंगे, लाभदायक होंगे, और इससे खूब इंद्र तृप्ति करेंगे, खूब भौतिक विकास करेंगे, और इससे मनुष्य जीवन सुखी हो जाएगा, हमारे समाज की प्रगति होगी, तो ऐसे झूठे सिद्धांत का खंडन प्रभुपाद ने किया। तो इस चीज के लिए यदि आपको माइक्रोफोन, गाड़ी ये सब बनाना है तो फिर ये व्यर्थ है। परंतु श्री कृष्ण के लिए यदि आपको माइक्रोफोन बनाना है, अवश्य बनाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आज के प्रवचन में वो कह रहे थे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैदल ही जाते हैं, कभी किसी गाड़ी में भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये पैसों से बना हुआ है और आधुनिक कोई विज्ञान से बना हुआ है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं हम ऐसे नहीं हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु अपने लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए करते हैं। ये अंतर है। तो इस तरह का जो विश्लेषण है वो हमें करना चाहिए। तो सिद्धांत कौन सा है, मूल मूल बातें कौन सी हैं और विस्तार की बातें कौन सी हैं, इनमें भेद हमें समझना चाहिए। फिर भी थोड़े बहुत मतभेद भक्तों में हो सकते हैं और होते हैं, जैसे संविधान के पीछे भी बहुत मतभेद होते हैं, वकीलों के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में। वो कहते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो ये कानून है इसका अर्थ इस प्रकार से होना चाहिए, और दूसरा कोई कहता है कि नहीं, वो उस प्रकार से होना चाहिए। फिर न्यायालय में जाते हैं, फिर अदालत को निर्णय देती है, फिर वो निष्कर्ष बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हो सकता है और होगा भी कि प्रभुपाद जी के बताए हुए आदेशों के ऊपर भी मतभेद हो जाए भक्तों के बीच में। जो प्रेमी भक्त हैं, जो प्रभुपाद जी को मानते हैं, अपना प्राण जिन्होंने प्रभुपाद जी के लिए समर्पित किया है, फिर भी भक्तों में थोड़ी बहुत मतभेद ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे मतभेद को हमें आध्यात्मिक समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि जानबूझकर आध्यात्मिक भेद है इसलिए हम बस वाद विवाद करते रहें बिना कारण के, ऐसे नहीं। जब बहुत महत्वपूर्ण गहरी बातों में सात्विक दृष्टि से, बिना कोई वैष्णव अपराध किए हुए, अच्छी तरह से प्रभुपाद जी के आदेशों को सोच समझ के, हमारी साधनों को ठीक करके, फिर जब हम विचार विमर्श करेंगे तो कोई अंततः एक शुभ निष्कर्ष निकलेगा अवश्य। परंतु मूल क्या है, प्रभुपाद जी के शिक्षाएं, उनके उपदेश, वो सदैव हमारे साथ में रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी का स्थान हमारे हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, और प्रभुपाद जी को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिन, प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिन हम लोग मनाते हैं और मनाते रहेंगे। देखिए, अन्य जो वैष्णव संप्रदाय हैं, जैसे मध्व संप्रदाय है, तो आप देखिए कि मध्वाचार्य के बाद, इनके तिरुभाव के बाद लगभग 800 साल तो बीत चुके हैं। 800 से अधिक साल बीत गए अभी लगभग। फिर भी इतने सारे पीढ़ियां सन्यासियों की हो गई, और सारे सन्यासी कितने शुद्ध हृदय के और कितने विरक्त जीवन बिताते हैं और बिताते थे भी। परंतु प्रधानता रहती है सदैव मध्वाचार्य की। जब भी वो बात करेंगे, वो हमेशा मध्वाचार्य की बात करेंगे, 800 साल बाद में भी।
यद्यपि उनके भी कोई गुरुजन हैं, कितने सारे गुरु हैं उनके। हाँ, कभी कभी अपने गुरु की बात भी कह देते हैं, परंतु मुख्यतः वो प्रभुपाद जी वो मध्वाचार्य की बात कहते हैं, क्योंकि मध्वाचार्य उनके लिए बहुत प्रमुख हैं। उधर रामानुज संप्रदाय में देखिए, श्री वैष्णव संप्रदाय में दक्षिण भारत में भी, तो उनके साथ भी ऐसा ही है। रामानुजाचार्य के तिरुभाव के बाद अब 1000 से अधिक वर्ष बीत गए। और आज भी जितने भी बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं, महान भक्त हुए हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में, इतने अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं आज तक, बड़े बड़े आचार्य भी हुए हैं, वेदांत देशिकर इत्यादि, पराशर भट्ट वगैरह वगैरह। तो उन सबके जीवन में प्रधानता रामानुजाचार्य की है। जब भी वो मंगलाचरण आदि कहते हैं, रामानुजाचार्य का नाम अवश्य लेते हैं। यद्यपि उनके अपने गुरुजनों के प्रति पूरी श्रद्धा है, पूरा संबंध है, परंतु जब वो संस्था की और अपने पूर्ण संस्था की बात करते हैं, अपने संप्रदाय की बात करते हैं, तो फिर वो रामानुज रामानुजाचार्य की बात करते हैं। तो इसी तरह से आगे चल के जितने भी पीढ़ियां आएंगी, उनमें श्रील प्रभुपाद जी का स्थान भी इस तरह से रहेगा। इसलिए इतिहास श्रील प्रभुपाद जी को पहचानेगा। आज शायद अभी तक दुनिया इतनी अच्छी तरह से प्रभुपाद जी को पहचान नहीं पाई है, परंतु आज ही मैं देख रहा था, एक एक कार्यक्रम में मैं शामिल था थोड़े समय के लिए, जो भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के जो युवा प्रचार केंद्र हैं भारत के अनेक मंदिरों के, उन्होंने इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर। और उसमें उन्होंने एक प्रवचन का आयोजन किया था, जिसमें एक भक्त थे जो अभी बाहर की दुनिया में भी बहुत प्रसिद्ध हैं, ऐसे सेमिनार आदि करते हैं लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो लाखों की संख्या में लोग जुड़े थे, और वहां पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मतलब जो एक संस्था है जो एक किताब छापते हैं वो लोग, कि जो ऐसे कोई अतुलनीय बातें होती है ना, तो उनको लिखते हैं कि सबसे तेजी से कौन भागा है, सबसे ऊंचा कौन कूदता है, सबसे ज्यादा पैर ये किसके है, ये है, वो है। ऐसे सैकड़ों बातों में उनके ग्रंथ किताबों में सभी जानकारी रहती है। तो ये भी उनके किताब में अभी उनके कोई प्रतिनिधि ने आके कहा कि ये पहला ऐसा ऐसा एक नेतृत्व के बारे में जो उपदेश देने वाला कोई सेमिनार है, कोई प्रवचन है, जिसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम्म। जैसे देखिए, अभी प्रभुपाद जी की ख्याति बढ़ रही है। हाँ, सब लोग धीरे धीरे से पहचानने लगे हैं कि प्रभुपाद जी कौन हैं। तो आगे चल के ऐसे और बढ़ेगा, आगे चल के आने वाले पीढ़ियों में और ऐसी वृद्धि होती रहेगी। तो प्रभुपाद जी के कारण आज हम सब यहाँ पर हैं। यदि वो विदेश में नहीं जाते, 70 साल की आयु में वृंदावन में ही रहते, कौन रोकता उन्हें। कितना आनंद का जीवन बिता रहे थे वो वृंदावन में। वृंदावन छोड़ने का मन तो था नहीं उनका। हमारे भक्त जब कभी कभी वृंदावन जाते हैं तो बोलते नहीं, हम वृंदावन में रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। या कभी अपने अपने शहरों में लोग रहते हैं, कहते हैं हम भी वृंदावन जाके रहेंगे। ठीक है, थोड़े लोग जाएं रहें भले, कोई बात नहीं, परंतु सब लोग ऐसे कहेंगे तो फिर प्रचार कौन करेगा सारी दुनिया में। और फिर वृंदावन में इतना स्थान भी कहाँ होगा। तो इस तरह से हमें प्रभुपाद चाहते थे कि हम हर स्थान को वृंदावन बनाएं। इसलिए प्रभुपाद जी वृंदावन को ले गए अपने हृदय में साथ में। तो वृंदावन को छोड़ के नहीं गए, वास्तव में वृंदावन को साथ में लेकर गए। और जहां पर भी गए
उन्होंने वहां पर वृंदावन की स्थापना की। तो जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की शाखाएं हैं, केंद्र हैं, मंदिर हैं और भक्तों के घर भी हैं, जहाँ पे शुद्धता से भक्ति हो रही है, ये सारे वैकुंठ के दूतालय हैं। प्रभुपाद जी ऐसे कहा करते थे। तो संपूर्ण जगत को वैकुंठ बनाने का कार्य हम सबके सामने है। हाँ, हम अकेले तो नहीं कर सकते, हम साथ में मिलेंगे तो एक दिन में नहीं कर सकते, परंतु जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे भगवान की कृपा से सब होता रहेगा। प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी कहानी बताई थी कि एक बार एक चिड़िया ने अपने अंडे रखे थे समुद्र के तट पर, और समुद्र ने वो अपनी पानी के लहरों से वो अंडों को समुद्र के अंदर ले लिया, खींच लिया अंदर। तो चिड़िया को बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। तो चिड़िया ने जाके उस समुद्र के अंदर से पानी के बूंद निकालकर उठाकर दूसरी जगह में डालने लगी वो। अभी चिड़िया की चोंच में कितने बूंद आएंगे, कितना पानी आएगा एक साथ? बहुत कम। तो वो प्रयास करती रही बेचारी चिड़िया, और समुद्र हंसने लगा, अरे भाई तुम क्या मुझे खाली करोगे? तो उपहास करने लगे। तो उधर गरुड़ जी ने देखा, अरे इतनी दृढ़ता है इस छोटी सी चिड़िया में, तो मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए मुझे। तो फिर गरुड़ जी ने जाके समुद्र को धमकी दी, यदि इस चिड़िया के अंडे वापस नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे जल को खाली कर दूंगा, पी लूंगा। और गरुड़ गरुड़ जी तो पूरे सक्षम हैं, समर्थ हैं पूरी तरह से सारे समुद्र के जल को खाली करने के लिए। तो फिर समुद्र ने डर डर के वो चिड़िया के अंडे जो हैं वो वापस कर दिए। तो उसी प्रकार से हमारे लिए विश्व भर में प्रचार करना, लोगों को भक्त बनाना, यह संभव नहीं है। परंतु यदि हमने हमारे गुरुजनों के हाथों में अपने आप को एक निमित्त समझा और हम नम्र रहे और साधना हमारी अच्छी तरह से हमने की और प्रभुपाद जी को हमने संस्था के केंद्र बिंदु बनाकर रखा, तो फिर अवश्य चैतन्य महाप्रभु आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे। ये हमारे बेचारे भक्त इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो चलो हमें तो इनके कार्य को सफल बनाना ही चाहिए। इस तरह से हमारा प्रचार सफल हो जाएगा, हमारे योग्यता के कारण नहीं, हमारे गुरुजनों के और हमारे महाप्रभु श्री कृष्ण आदि के कृपा से, प्रभुपाद जी के कृपा से। परंतु भगवान चाहते हैं, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हमारा योगदान हो, हमारी तपस्या हो, हम सक्रिय रहें इस दिशा में, तब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आज से हर मंगलवार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के बारे में प्रवचन होंगे। हर मंगलवार आप सब अवश्य आइएगा, कम से कम 25 तो ऐसे होंगे। हो सकता है आगे बढ़ाए भी जाएं, देखते हैं आगे कैसे होता है ये। तो प्रभुपाद जी के आविर्भाव के 125 साल हो गए अभी, 125वां वर्ष चल रहा है। तो इस संदर्भ में ये आयोजित किया जा रहा है। और भी कई कार्यक्रम होंगे, परंतु अब इस महामारी के कारण हम लोग पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार सब कुछ खुल जाए तो और भी हम कार्यक्रम इसी प्रकार से करेंगे। वैसे मैं प्रभुपाद जी की लीलाओं के बारे में चर्चा करना था, प्रभुपाद लीलामृत से किताब भी सामने रखी थी, लेकिन कहना कुछ चाहा, कहा कुछ। खैर कोई बात नहीं। तो प्रभुपाद जी का ही गुणगान तो हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो मैं सब अपनी अपनी जगह में स्वस्थ रहें, सावधान रहें और अपनी भक्ति को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहें। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।